दारू जितना पाकिस्तान का 1 साल का बजट होता है उतना पूरे भारत में 1 साल में दारू पी जाती है। और हम लोग समझते हैं कि भैया हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं है, महा चूतियां हैं जो इतनी की दारू पी जाते हैं। तुमको क्या लगता है ये सरकार तुम्हें हर 3 महीने पर 2-2 हजार रुपए देकर कोई बहुत अच्छा काम कर रही है? अरे नहीं भैया, उसे पता है कि तुम यही 2-2 हजार रुपए लगाकर 3-3 महीने तक दारू पियोगे, क्योंकि तुम दारू पी के फिर से उसी पर लुटा दोगे। और सरकार बैठी है दारू पर 50% से 80% टैक्स लगाकर अपनी जेब भरने के लिए। और आखिर लोग दारू पिए क्यों ना? पूरा दिन दिहाड़ी पर पिछवाड़ा घिस करके जो वो काम करते हैं तो कुल्ला दारू पी लेने से उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। और अगर गलती से ये दारू बंद हो जाए ना तो जो दिहाड़ी पर काम करने जाते हैं वो शायद काम करने भी न जाएं, क्योंकि ये थकान दूर करने की सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती दवाई है। और भारत में दारू इतनी पी जाती है कि अगर उसे पेट्रोल बना दिया जाए तो आधा देश फ्री में घूमे, जबकि बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में तो दारू बंद है। उसके बाद यह हालात है। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जो लोग इसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं? जानने के लिए तुम भी एक बार पीकर देखो, और अगर बिना पिए जानना चाहते हो तो यह वीडियो पूरी देखो। अच्छा। अगर दारू के नुकसान है तो भैया दारू के फायदे भी हैं, फिर चाहे तुमको मिले या सरकार को। लेकिन दारू तो कड़वी होती है, लेकिन लोग इसे ऐसे पीते हैं जैसे गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पीते वक्त हो सकता है कि आपको शर्म आए, लेकिन दारू पीते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि आपको शर्म आती होगी। दारू तो इस तरह पीते हो जैसे एक अमृत पी रहे हो। आजकल के अनपढ़ युवा जिनको इंग्लिश का ई नहीं आता वो बताते हैं कि बियर पीने से नुकसान नहीं बल्कि फायदे होते हैं। अरे भैया, किस किताब में लिखा है कि बियर पीने से नुकसान नहीं बल्कि फायदे होते हैं? मुझे भी वो किताब दे दो, फिर शायद मैं पढ़ के पीने लग जाऊं। अच्छा। अब थोड़ा सीरियस रूप में जानते हैं कि दारू लोग पीना स्टार्ट क्यों करते हैं। पहला तो देखो, तुम्हारी संगत ही ऐसी होती है कि तुम्हें दारू पीना पड़ता है। अब एक दोस्त पी रहा है, दूसरा दोस्त बैठा हुआ है, नहीं भैया पीकर देखो, बहुत आनंद आता है, अमृत जैसा स्वाद है, और उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है। और दारू पीने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन, थकान और दुख। एक मजदूर जब 200 रुपए में घिस कर आता है तो क्या उसे कोई मेहनत करने में मजा नहीं आता है? बल्कि वह तो शाम को दारू के ठेके पर जाता है, 1 शीशी लगाता है, दिन की सारी थकान दूर करता है और अपने दुख दर्द को भूलकर एक चैन की नींद सोता है। सुबह फिर उठता है, फिर घिसता है, फिर शाम को यही करता है। उन लोगों के लिए दारू एकमात्र खुशी का रास्ता है। उन्हें दुख दर्द अकेलेपन को कम करने के लिए दारू का सहारा लेना पड़ता है। और तीसरा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन। कई सारे पढ़े लिखे लोग जो पहले दारू नहीं भी पीते थे अब वो पीने लगे हैं, क्योंकि उन्हें दारू के फायदे बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें दारू के फायदे बताए जा रहे हैं। दारू के बारे में पॉजिटिव बातें सुनने के बाद उन्हें लगता है कि महीने में या किसी मौके पर दारू पीना अच्छी बात है। और साइंस भी कहीं कहीं पे कहता है कि थोड़ा बहुत पी लेना चाहिए। अब मेरे ही गांव में मेरा एक दोस्त है जो पीता है, लेकिन वो कहता है नहीं भैया सब नहीं कहा वाला है, नहीं तो पकड़ जावे। अब ऐसे में उन पढ़े लिखे लोगों के मन में भी यही ख्याल आता है कि एक बार पी लेनी चाहिए, पीकर देखते हैं कैसा स्वाद है। एक बार पीने के बाद चुल्ल मच जाती है कि आज फिर पी कर देखते हैं, कल तो मजा आया था। और उनका सबसे बड़ा भ्रम तो यह होता है कि अगर मैं एक बार पी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। भैया किस भ्रम में हो? जैसे चाय की आदत लग जाती है ना, वैसे दारू की आदत लग जाती है। जैसे गर्लफ्रेंड से बात करने की आदत लग जाती है ना, वैसे दारू की आदत लग जाती है। लेकिन यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मेरे पास और मेरे रोहित भाई के पास ऐसा कौन सा दुख नहीं था जिससे हम लोगों ने दारू पीना स्टार्ट नहीं किया। मतलब दुख की कोई कमी नहीं थी। फेल के ऊपर फेल, फेल के ऊपर फेल लिख कर आ रहा था, उसके बाद भी दारू में हाथ नहीं लगाया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो हमारी बात छोड़ो यार, हम तो वैसे भी चूतिया है, चश्मा निकाल दिया, दिखना बंद हो गया है भाई। लेकिन आजकल किसी भी गांव के किसी भी युवा को ले लो, युवा को छोड़ो 14 से 15 साल के लड़के को ले लो और उनसे 5 दारू ब्रांड के नाम पूछ लो या फिर 5 फलों के नाम पूछ लो, तो शायद वो 5 फलों के नाम बताने में हिचकिचाएं, लेकिन 5 दारू के ब्रांड नाम बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दारू के नाम बताने में उनको ऐसी महारत हासिल है कि जैसे वो रोज पीते हो। अब कुछ लोगों का कहना है कि भैया जब दारू जहर है तो उसे सरकार बैन क्यों नहीं करती है, दारू बैन कर दे। कैसी बातें कर रहे हो, सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी भैया? रुपए का फायदा तो मिल ही रहा है और इलेक्शन की वोट भी मिल रही है। और जब बैन की बात आई तो मैं ये बता देता हूँ कि कुछ स्टेट में दारू बैन भी है, लेकिन वहाँ पर अभी भी दारू बिकती है। ना मानो तो वहाँ पर जाकर देखो। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर खुलेआम नहीं बिकती है और यहाँ पर खुलेआम बिकती है। बिहार में इसी दारू का 30,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट चल रहा है और गुजरात में हर 4 सेकंड में 1 बोतल सीज होती है। शौक लगा ना? कोई बात नहीं, अभी सुनते जाओ। अब मैं तुमको यहाँ पर यह ज्ञान नहीं देने बैठा हूँ कि भैया दारू मत पियो, जितनी मर्जी हो उतनी पियो, तुम्हारी मर्जी है, पियो मरो कुछ भी करो, मुझसे ये मतलब नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दारू पीने से तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लड़के बच्चों को कितनी दिक्कतें होती हैं। तुम तो भीख मांग ही रहे हो, तुम अपने बच्चों और परिवार के साथ भी खेल रहे हो। बात सीधी सी है कि भैया अपना भविष्य खराब करो लेकिन अपने बच्चों का नहीं। इतनी पियो कि सिर्फ तुम बिगड़ो, अब तुम्हारे बच्चे नहीं। मतलब ये नहीं कि हम नशा करने वालों को नीच नजर से देखते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है। तुम्हें दारू में फायदे मिलते हैं तो तुम भैया पियो, लेकिन दारू पीने के बाद अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने समाज से ऐसा कुछ न करो कि किसी को दिक्कत हो दारू पीने के बाद। अगर पीने से आनंद आ रहा है तो सीसी खरीदो, घर जाओ, कमरे में बैठकर पी लो, चुपचाप सो जाओ, रात सुबह उठो, फिर अपने काम पर जाओ। मेरे कहने का मतलब तो समझ ही रहे होगे। लेकिन अगर आप दारू पीते हो तो, नहीं पीते हो तो भैया वीडियो को लाइक करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है। और अगर भविष्य में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।